हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपनी दूसरी सीरीज़ जो अभी CHSL 2024 हुआ था उसका प्री के मैथ्स क्वेश्चंस करेंगे। और ये फर्स्ट जुलाई फर्स्ट शिफ्ट है। 1 जुलाई से कब तक हुए थे? 11 जुलाई तक हुए थे। तो ये फर्स्ट शिफ्ट 1, ठीक है। और वैसी अप्रोच इधर लगेगी। हर एग्ज़ाम के मेथड्स क्वेश्चन तो वही आते हैं, तो मेथड्स अप्रोच क्वेश्चन करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो पहले से शुरू करते हैं। इफ़ अरुण सैलरी वॉज decreased by 50% and subsequently increased by 50%, then how much percent did he lose? तो 50% का 2 बार सक्सेसिव हुआ, कितना आएगा? 50, ये डिक्रीज़ है तो -50 +50 और +-50 इंटू 50/100, ठीक है। ये तो कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 25% लूज़ हुआ। इधर टिक लगाता हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, इजी है। डिवाइड वाली चीज़ को ऐसे लिख लिया करो ताकि गलती ना हो। 7 4 12 आ गया ये। 3 + 12 + 4 - 12, तो ये हटा 7। A motorcycle covered the first 60 kilometer of its journey at an average speed of 40 kilometer. Rest of the journey 90 kilometer was 45. During the overall average speed क्या होती है? Total distance upon total time. तो पहले डिस्टेंस देख लो कितना चला, 60, रेस्ट ऑफ द जर्नी 90, तो टोटल कितना हो गया? 150 किलोमीटर्स। टाइम टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 किलोमीटर उसने 40 की स्पीड से किया। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, तो आर में आएगा टाइम, क्योंकि ये किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, आर में आएगा। तो एवरेज स्पीड भी किलोमीटर पर आर में आएगी, क्योंकि ये किलोमीटर है। आर कितना आएगा? 3/2। और दूसरी जर्नी 90 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो 2 आवर्स लगेंगे। 90/45, तो कितना आया? नीचे 7 आया, ऊपर 2 आया। 300/7, तो कितना? 4 × 2 42, 6/7, 42 6/7। A shopkeeper decides to raise the market price of an article by 40%, ठीक है। मार्केट प्राइस को रेज करा उसने, 40% की रेज करा ना, तो +2/5, तो 5 से उसने 7 कर दिया। हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउ टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट एन ओरिजिनल मार्केट प्राइस? तो कितना डिस्काउंट दे ताकि वो उतने पे ही बेचे? तो वही है, 7/5 करेगा, तभी तो उतने पे बेचेगा। ये कटेगा, ये कटेगा, 1 1। ओरिजिनल मार्केट प्राइस 5 था, ठीक है। 5 पे बेच रहा है ना इधर, ये सेलिंग प्राइस इधर। तो डिस्काउंट कितना दिया? 2 कम किया। 1 सेकेंड, सक्सेसिव नहीं लिया, काटा नहीं है, गलत लिख दिया था मैंने। तो ये डिस्काउंट की चीज़ है। 2 कम हुआ है 7 पे, तो कितना? 200। 7 2 × 14, 7 8 × 56, 28.4, 28/4, ठीक है। अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्ड फ्रॉम द क्यूब ऑफ, पहले बनाओ, दिखाता हूँ कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम भूल गए कि क्या रेडियस होएगी, क्या होएगा, तो बना के देख लो। यहाँ से ऊपर से यहाँ तक टच करेंगे तो साइड कितना आ रहा है? ये एक साइड आ रही है पूरी इसकी क्यूब की, और 14 है, और वही डायामीटर है 2r है। तो r कितना? 7, और वॉल्यूम कितना? 4/3, 22/7 पाई r³। 1/3 तो आएगा। 49 88 इंटू 49 करना है। 79 32 35 4312, तो 1414 वाला यही है।
ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 40 days। बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो अब क्या तरीका होता है, दोबारा बताता हूँ क्योंकि ये नई सीरीज़ है ना। तो जो भी डेज दिए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग सामने लिख दो कि ए के इतने दिन दिए हैं। टू कंप्लीट कैन डू अ वर्क, तो पूरा वर्क का दिया है। कभी 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 यूँ भी दे देता है 2/5 वर्क इन दिन, तो 5 का निकालते हैं फिर। अभी जब वो आएगा तब बता दूँगा। तो एलसीएम लेना है, वो टोटल वर्क आएगा, ये टोटल वर्क है। और फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज जो ये है इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ एफिशिएंसी 4 और यहाँ 1। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। टुगेदर बोला है, टुगेदर। तो टुगेदर करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 4 + 1। और काम कितना है 40, तो 8 डेज लगेंगे। अ कंपनी हैज़ 5 प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स। ठीक है। वट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा है, जिनका टोटल सबसे ज़्यादा ऐसे ना, वो हाईएस्ट होगा। तो कितना आएगा 5, इसका 560 है, इसका तो ये हाईएस्ट नहीं है। 460 ये भी नहीं है। 520 है इसका, ये भी नहीं है। इसका 550 है, ये भी नहीं है। तो इनका रेशो लेना है हमें। पहले लोकल का लेना है, तो 42 और 14 का रेशो। 7 6 42, 731 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं, क्वाड्रिलेटरल का तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो साइक्लिक को 360 होता है सम, ये गलत। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कोड इक्वल है ये दोनों, ठीक है। तो दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगी क्योंकि ये रेडियस तो पूरे सर्कल का इक्वल ही होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी गलत। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इन द रेशो। एंगल इक्वल होते हैं, 1:1 होते हैं, ये भी गलत। तो यही सही होगा। इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 सेंटर्स। ठीक है, बिल्कुल। कहीं से भी टच करो, ये यहाँ से जाएगी लाइन। राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक टू गेट हर कॉइन्स in lieu of her check worth 1845. Cashier gave her a packet containing 5, 10, 20 notes in the ratio 3:7. What is the total worth of the smallest coin received by her? तो हमें 5 रुपए की 3 है, तो कितना हो गया 15। और रेशो में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा होता है, तो तीनों का x मान लो। तो 3 5 15x प्लस ये वैल्यू हो जाएगी ना, और वैल्यू हमें दे भी रखी है कि मतलब 3x तो कॉइन्स हैं और उनकी वैल्यू 5 है, तो 15x हो गया ना। ऐसे ही दूसरा 50x 5 × 10 और 140x और वैल्यू कितनी है 1845। तो x आ जाएगा। फिर हम 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं हम फिर 15x की निकालेंगे क्योंकि टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर पूछा है, वर्थ पूछी। 19205 205x 1845 5 से 41 5 3 6 9 41 से जाएगा 9 से, तो x की वैल्यू 9 है, तो 15x की है 135। 15 9 से 15x की निकालनी थी ना। The percentage of students enrolled in different activities in a school which are displayed on the। तो इस स्कूल में 5000 बच्चे हैं इसी एक्टिविटीज़ में, और पाई चार्ट के राइट, ये राइट पाई चार्ट में 1550 गर्ल्स का दे रखा है, इतनी टोटल गर्ल्स हैं। तो क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म्स, तो 22% ऑफ 1550, इतनी गर्ल्स क्राफ्ट फॉर्म में है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नीचे 5000 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है ना, इंटू 100, ये सॉल्व करना है। एक सेकेंड, पहले 22% निकाल लेते हैं।
231 211 31 इंटू 11 341 ये आ गया 341 ये 2 0 हटी 341 डिवाइड बाई 5 6 8 2 68.2 और अगेन एक ज़ीरो था 6.82 आ गया. In how many years will the simple interest on sum of money be equal to the principal at the rate of per annum? Sum of money be equal to the principal. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा ये पूछा है. तो प्रिंसिपल ले लो, इधर इधर भी प्रिंसिपल. रेट कितना है 7 to the 14 20/7. टाइम निकालना है, ये कैंसिल, नीचे 100 आता ना. 35 साल. Given that the perimeters of two similar triangles ABC are 24 and 9 respectively, and DE is 3, what is the ratio between the area of the triangle? ये देने का कोई पॉइंट है? एरिया का रेशो बताना है. एरिया का रेशो स्क्वायर होगा. पेरीमीटर जो है 1D क्वांटिटी है, 1D 1 डायमेंशनल लेंथ है ना पेरीमीटर, और एरिया है 2D. तो 5 7 6 81 जाएगा ये. नाइन 64 9. A man spent 60% of his salary on household expenses, 20% on rent, and out of remaining salary he donated 80% to a trust. तो जो 20% उसका बचा था 60-20 खर्च करने के बाद 1/5 जो बचा था उसका 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया. तो कितना बचा? 80% मतलब 4/5. तो फिर से 1/5 बचा. 1/5 का 1/5 उसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 20,000. तो सैलरी बतानी है. 25 से 2 इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 लाख. 4 0 और एक एक्स्ट्रा 0. ठीक है. अ शॉपकीपर मार्क्स up the price of the oil by 40% and uses a faulty balance which measures 15% less. तो 15% की वैल्यू है ये, ठीक है, और 40% की है +2/5. तो उसने पहले 5 से 7 किया और उसने 20, फ़ायदा उसको हो रहा है ना, तो इधर 20 लिखना चाहिए हमें. क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ 20 17 तो इसमें तो उसका घाटा हो रहा है ना, कम में दे रहा है, और 20 से 17 दिया है उसने तो ऐसे. ठीक है. फॉल्टी बैलेंस हो तो ऐसे लिखते हैं. इफ़ अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, 32 की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25. डिस्काउंट है तो नेगेटिव, तो डिस्काउंट में उसका घाटा है तो ऐसे लिखेंगे 17. ठीक है. ठीक है. हाँ, अब बताना है बस. अब इसको सॉल्व करो, वही फिर निकाल लो प्रॉफिट लॉस जो भी आए. 5 4 25 और 28. तो प्रॉफिट है उसका 3 का प्रॉफिट है 25 पे. 100 पे कितना? 12 का. हो गया ना इजीली. इफ इक्वेशन ऑफ लाइन P इज x + y = 5 एंड लाइन Q इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट कॉमन टू बोथ. जो कॉमन पॉइंट होता है वो इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है. जैसे मान लो ये है, ये है, वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है. वो पॉइंट लाई मतलब प्रेजेंट है. यहाँ पे पॉइंट, लाइन पॉइंट से बनती है ना, तो इस लाइन पे ये वाले पॉइंट्स हैं, पर वो इस लाइन पे नहीं है. इस लाइन पे ये पॉइंट्स हैं जो इस पे नहीं है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे है, तो वो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. तो इसका सिंपल तरीका क्या है? इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. एक्स और वाई दोनों निकालने. एक्स आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड. वाई आएगा तो एलिमिनेट करना है ना वेरिएबल. वाई ऐसे 4 और 1. Study the given pie charts and answer the question that follows. The pie chart shows the data of students' progress after graduation. Which two combined have the same number of students as the other? ठीक है. अदर इसमें अदर 48 है. ठीक है.
उस अदर का ही पार्ट एक एंटरप्रेन्योर है, उसमें अदर 1 एक 34 और बाकी 14। ठीक है, तो पीजी और एमफिल कितना है? पीजी एमफिल 48, तो यही पीजी एमफिल, पीजी और एमफिल नहीं 43। एंटरप्रेन्योर पीएचडी, एंटरप्रेन्योर 14 है, पीएचडी 9 है, तो ये तो हो नहीं सकता 48 के बराबर। एंटरप्रेन्योर पीजी 14 और 39, ये ज़्यादा हो जाएगा। पीजी पीएचडी 39 और 9 48, तो 48 के बराबर। बस डेटा मैच करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। What will be the least value of x so that the 5-digit number becomes divisible by 9? तो 9 से डिविजिबल हो तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल होता है। 6 2 8 5 13 7 20, 20 है, 20 प्लस एक्स 27 होना चाहिए। 27 होता है ना एक्स से डिविजिबल। द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 स्फीयर्स इज गिवन बाय इवन एज 1:4। तो हम पहले ही इसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा होता है, तो x और 4x ले लिया। 2 स्फीयर है, स्फीयर 1 स्फीयर 2, तो रेडियस का रेशो कितना आएगा? x/2, रेशो नहीं x/2 रेडियस आएगा इसका, 2x। अब लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन। तो जब मेल्ट करके अगर वो नए स्फीयर्स बनाते हैं तब वॉल्यूम सेम रहता है, तो ये वॉल्यूम इसका और 125, मान लो उनका रेडियस r1 है पहले वाले स्फीयर्स का। हमें क्योंकि लास्ट में इन वॉल्यूम्स का रेशो पूछा गया है ना, दिखाता हूँ चलो आगे। ठीक है, तो ये कटा, ये क्यूब इसके अंदर लेंगे तो 5r1 क्यूब आ जाएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ गई 5r1, तो r1 की वैल्यू आएगी 5, 2x/5। ऐसे ही दूसरे का करो, तो x/8, x³ 8, क्यूब मत करो, x/2 का क्यूब, 4/3 पाई दोनों साइड कैंसिल, और इधर कितने हैं 27। द स्मॉलर स्फीयर इज मेल्टेड, 27 बने उससे, 27 r2 क्यूब, तो अंदर जाएगा क्यूब के 3r2 क्यूब, क्यूब कैंसिल, तो r2 की वैल्यू क्या आएगी x/6। अब कहा है इफ़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम, जो पहले वाले स्फीयर से बड़े स्फीयर से बनाए थे छोटे 125 स्फीयर, उसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का रेशो लेना है। तो मतलब r1 क्यूब 4/3 पाई फिर कट जाएगा, ले रेशो कितना आएगा, x भी कट जाएगा, x³ 2 2 4 2 8 125 और ऊपर 216। अब इन्होंने इसको 1:m में दिया, तो अगर मैं ऊपर 1 बनाऊंगा तो इसको पूरे को नीचे लेना पड़ेगा, ये m होगा 8/216, तो 125 ऊपर इसमें ही है, तो आंसर ये। इफ PQ and PR are two tangents to a circle with center O, ऐसा दे रखा है PQ PR, ये हजारों बार आ चुका है क्वेश्चन 150 QPR। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है, 90 होता है। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक, तो कितना बच रहा है एंगल 360 में से 90 90 180 माइनस 150, 30 बचेगा। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन इतना, इफ़ यू कवर द सेम डिस्टेंस बाय साइकिल इन दिस देन द स्पीड ऑफ द साइकिल। अब देखो सेम डिस्टेंस इन्होंने बोला, मुझे फालतू का ये कैलकुलेशन की करने की ज़रूरत है नहीं, ये पता है हमें डिस्टेंस अगर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्स। तो स्पीड्स का रेशो क्या है 3 + 3/4, टाइम का रेशो, पहले टाइम गिवन है ना हमें, तो टाइम का रेशो क्या है 3 + 3/4 दे रखा है, 4 3 12, 15/4 है किसका, वॉकिंग है 15/4, साइकिल 2 + 1/6 13/6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इंटू 12 कर दिया पूरी रेशो को, रेशो है ये, तो 45 26, तो 26 45 आएगा स्पीड्स का रेशो। और स्पीड इसकी दे रखी है 5, 26 की वैल्यू दे रखी है 5, 26 यूनिट्स की वैल्यू है 5,
तो 45 की निकालनी है ना, 5/26 इंटू 45, ठीक है, नीचे 26 आ ही रहा है। 225/26 कितने से जाएगा? 9 2 13 9 6 8 से जाएगा, तो 8 आएगा। वैसे पूरा करके भी हो जाता, पर डी कटता उसमें, वही बात है, एक ही बात है। टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेम साइड, आर 12 and 20। तो ऐसे अगर मैं पहले खींच दूँ और ये बना दूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही होता है। तो ये 12, छोटी वाली 12 है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, वो हाफ में डिवाइड करता है, तो ये 6 हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना हो गया? 10। रेडियस है 5√13, ये भी 5√13, ये दोनों रेडियस है ना, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कोड्स, ये निकालना है। या तो ये हाइपोटेनस दे रखा है, ये आ जाएगा 5 5 25 इंटू 13, 13 5 65, 13 26 32, 325 है, 100 है, तो 225 माइनस 100, तो ये आ गया 225 का √15। ऐसे ही है 325 माइनस 36 289, तो ये पूरा क्या है? 17, तो 2 आ गया। 17 माइनस 15 2। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 486, फाइंड द वॉल्यूम। 6a² दे रखा है, 486, ए क्यूब निकालना है। तो काटो 6 8 81, मतलब ए कितना आ गया? 9, तो 9 क्यूब इज़ 729। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC B 90 है, ANC एक्यूट है, कोसेक ए दे रखा है, कोसेक ए 2√2। तो अब ये देखो, कोसेक ए अगर 2√2 दे रखा है, नीचे ये 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी नहीं। h/b होता है ना, तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसकी 2√2 है, तो इसकी कितनी आएगी? √8 माइनस 8 माइनस 1 7, √7 आएगी इसकी, ठीक है। अब साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी, इनको जोड़ा है, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस सी की। इन बात का सोल्व कराया है, कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ B90 बोल दिया, साइन ए प्लस सी भी 90 और 1 आएगा आंसर। मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इंक्रीज इन द सेल अमाउंट इन सेकेंड ईयर। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 15 की 3/20। तो पहले 25 से 28 हुई, 20 से 23 हुई, क्योंकि दोनों साल मतलब एक के बाद एक हुई, तो सक्सेसिव लेंगे। 450, नहीं 25 2 50 होता है, मैं क्या कर रहा हूँ। 500, 28 इंटू 23, 3 8 24, 3 2 6 8, 56 4 4 6 4 4। बट विद दैट हिज प्रेजेंट सेल इज 12880। तो 644 की वैल्यू है, 12880, 644 की वैल्यू है, हमें 500 की बतानी है। 4 से 161, 3 2 2, और 2 0 पे इधर लिख दी, ये 2 से जाएगा, तो 1 लाख हो गया, 1 लाख ये आ गया। अरे द गिवन टेबल शोज the percentage of marks obtained by 5 students in different subjects. Study the table and answer the what was the marks in percentage obtained by Mohan. ये सब परसेंटेज दे रखी हैं, तो परसेंटेज टोटल के रिस्पेक्ट में होती हैं, इनको मार्क्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर एवरेज निकालना बट अच्छा उसकी परसेंटेज ही निकालनी है। तो पहले मोहन की, तो बाकी सब डेटा बेकार है, मोहन का ही चाहिए हमें। उसके 80 आए 300 में से, तो 100 में से ही तो होती है परसेंटेज। इसकी 80 मार्क्स आए 300 में से, क्या ये दिया है? नहीं 80% आए हैं उसके। तो फिर तो इन सबको प्लस करके 100 वो 5 से डिवाइड कर देंगे।
तो शायद आ भी जाए। 80 60 140 210 305 385 385 डिवाइड बाई 5 नहीं आ रहा ना। 77 तो हमें पहले मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा, टोटल मार्क्स से डिवाइड। 80% दे रखा है, 80% मतलब 80/100 मार्क्स कितने आए फिजिक्स में 240। ऐसे ही मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 3 18 180 मार्क्स मैथ्स में। 70 है तो 100 में से है 70 95 म्यूज़िक हिंदी बॉटनी 160 बॉटनी में। तो जोड़ लो इन सबको, 160 और 95 255 255 और इनको जोड़ना आसान है। 18 7 25 250 240 240 ठीक है। 5 14 745 मार्क्स हैं उसके, कितने में से 300 300 600 और 600 400 1000, तो 74.5 उसकी परसेंटेज है। पहले हमने सारे मार्क्स निकाल ले हर सब्जेक्ट के, फिर उससे हमने टोटल मार्क्स को डिवाइड किया। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, यही तो होगा ना। और ये सब परसेंटेजेस दे रखी हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आप एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो अभी सब मोस्टली बच्चों के 50-50 आ रहे थे, तो अगर लाने हैं 50 तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं तो कट ऑफ क्लियर नहीं होएगी, 150 तो जानी है कट ऑफ। थैंक यू।